Assalamu alaikum students. I hope you are all doing good. I am Laiba and today I am going to discuss lyrics, its definition, its features and its example. तो सबसे पहले लिरिक होता क्या है, इसको इंट्रोड्यूस कब करवाया गया? 16th सेंचुरी में लिरिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब लिरिक है क्या चीज़? A short poem expressing personal or subjective thoughts and intense feeling of a single speaker. इसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इनर इमोशंस को थ्रू सॉन्ग पेश करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो लिरिक है ये वर्ड निकला किससे है? लायर। ठीक है, LYRE, लायर। बेसिकली लायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है लायर। अब लिरिक क्या होता है? कोई भी सॉन्ग जिसमें हम पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस को किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ पेश करते हैं उसको बोलते हैं लिरिक। अब हम हमें कैसे पता चलेगा लिरिक कौन सी पोएम है? तो कोई भी पोएम लिरिक हो सकती है जिसको मैं आपको लग रहा है कि ये अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शो कर रहा है थ्रू सॉन्ग या थ्रू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? लिरिक है। बेसिकली ये जो होती है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होती है। ठीक है, और रिदम में लिखा जाता है इसको। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इट डज़ नॉट टेल अ स्टोरी, ये आपको कोई स्टोरी नहीं बताता, ये आपको जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स बताते हैं। नंबर सेकंड, इट मेक्स अ मोमेंट्री फ्लैश ऑफ इमोशन, इसमें कुछ इमोशंस दिखाए जाते हैं। क्या वो कोई मोमेंट हो सकता है आपका बहुत स्पेशल मोमेंट, उसके वाले से इमोशंस दिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं। इसमें फुल स्टोरी नहीं बताई जाती। इट एक्सप्रेसेस पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स, इसमें हमेशा जो है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने लव को बताया जाता है। नंबर 4, इट इज़ शॉर्टर देन नैरेटिव पोएम्स, बैलेड, एपिक, मॉक एपिक एंड मेट्रिकल रोमांस। कि ये जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें स्टोरी नहीं बताई जाती। तो जब स्टोरी नहीं बताई जाती तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये नैरेटिव पोएम नहीं होती और वो उससे शॉर्ट होती है। बाकी जितनी भी बैलेड होती हैं, एपिक होती है, मॉक एपिक होती है, ये सबसे शॉर्ट होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट यूजली पोसेसेस द क्वालिटीज़ ऑफ सॉन्ग, इसमें जो है सॉन्ग की क्वालिटीज़ बताई जाती हैं। सॉन्ग की क्वालिटी का मतलब ये है कि वो सॉन्ग जिसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, हमारी राय क्या है, हमारी ओपिनियन क्या है। और ये इट मे बी शॉर्ट और लॉन्ग, ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, डिपेंड करता है पोएट क्या सोच रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स इन इट, इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है जो बोल रहा होता है। 7, इट्स डिक्शन इज़ लूसिड एंड सॉफ्ट साउंडिंग, इसको समझने की बात यह है कि डिक्शन क्या होता है। जहाँ भी आप इंग्लिश में, लिटरेचर में डिक्शन वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, वर्ड्स या लैंग्वेज। अब इसकी लैंग्वेज कैसी होती है? इसकी लैंग्वेज होती है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है बहुत ही ब्राइट होती है, लुमिनस होती है। ठीक है, एंड सॉफ्ट साउंडिंग का मतलब होता है कि वो ज़्यादा हार्श नहीं होती। तो इसकी डिक्शन, इसकी लैंग्वेज कैसी होती है? ब्राइट होती है, लुमिनस होती है और हार्श नहीं होती। ठीक है, अब इसके आगे इसकी कुछ फॉर्म्स हैं या कुछ टाइप्स हैं। द सोनेट, ओड, एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हिम एंड एपिथेलेमियन एटसेट्रा और द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लिरिक। आप कह सकते हैं कि ये लिरिक्स की फॉर्म है या टाइप्स है। मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी जो है ये सोनेट, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसकी डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट मैं यहाँ इसको थोड़ा बहुत इंट्रो दे देती हूँ कि सोनेट क्या है। सोनेट जो होती है ये 14 लाइन पोइम होती है और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्लेट। ठीक है, ऑक्टेव एंड सेस्लेट में इसको डिवाइड किया जाता है और सर थॉमस वॉट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सोनेट को 16 सेंचुरी में। ठीक है, जैसे कि जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी एक सोनेट है। उसके बाद ओड क्या होता है, कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ओड किसी इवेंट या बंदे या चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए, प्रेज करने के लिए हम ओड को लिखते हैं। और इसकी टाइप्स होती हैं पेंडेरिक, ओड, हॉर्शियन और इरेगुलर। ठीक है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद एलिजी क्या होती है? एलिजी जो होती है ये एक सैड पोएम होती है। ठीक है, मोर्नफुल होती है। सैड पोएम का मतलब होता है कि ये
इसमें हम किसी दुख का इजहार कर रहे होते हैं, किसी मातम का इजहार कर रहे होते हैं। उसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपको बता चुकी हूँ, जिसमें सिंगल स्पीकर होता है, एक ही बंदा जो है वो बात कर रहा हो सकता है, वो मे भी करेक्टर है कोई या राइटर खुद है, ठीक है। अब हिम, ये जो वर्ड है इसको हम हाइम भी पढ़ते हैं और हिम भी पढ़ते हैं, HIM ना इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ज़्यादातर हम इसको हिम पढ़ेंगे। और हिम क्या होती है, ये सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है, रिलीजियस इन नेचर होता है, यानी इसमें हम गॉड या गॉड के तारीफ़ में कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है। हिम उसको बोलते हैं, रिलीजियस होती है इन नेचर, और ये जो देवता या कोई भी गॉड है तो हम उसके बारे में लिख रहे होते हैं। उसके बाद है एपिथलेमियन क्या होती है, वो पोएम जो सेलिब्रेट कर रही हो मैरिज को, जैसे हम मैरिज या किसी खुशी के मौके पर जब कोई गीत हम लोग गा रहे होते हैं उसको बोलते हैं एपिथलेमियन, ठीक है। ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो शेक्सपियरियन सोनेट्स, कीट्स ओड्स, ग्रेस, एलेजी रिटन इन अ कंट्री, डॉन्स लव पोएम्स, मार्वल्स टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। उसके बाद वर्ड्सवर्थ की हैं टिंटन एबे एंड ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ऑर्नर्ड एंड ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये इसकी जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिरिक पोएम की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।